हेलो गाइस। आज से हम अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, गूगल स्प्रेडशीट। गूगल स्प्रेडशीट कह सकते हो आप उसको, या गूगल शीट कह सकते हो। इन दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, दोनों सेम चीज है। गूगल शीट की एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम समझेंगे कि गूगल शीट एक्चुअली होती क्या है, किस तरह से ये वर्क करती है, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं, किस तरह से इसको ओपन किया जाता है, कहाँ पर ये जाकर सेव होती है, क्या ये ऑटो सेव होती है या इसको सेव करना पड़ता है, सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। प्लस हम ये देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड गूगल शीट दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्या दोनों में फार्मूलाज हैं, सेम सिंटैक्स है, क्या क्या नए अलग फीचर्स गूगल शीट में हमें देखने को मिलते हैं, कौन गूगल शीट को यूज करता है, किस कंपनीज के अंदर सबसे ज्यादा यूज में आती हैं। तो ये ज्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज में यूज में आती हैं। जिस इसके अंदर क्या ऐसा फीचर है जो गूगल शीट पर ये बड़ी कंपनियां यूज करती हैं, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको ओपन कैसे किया जाता है, ये हम सबसे पहले जानेंगे। आप देख रहे होंगे कि मेरे यहाँ पर आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी गूगल पर। गूगल ओपन है अभी, राइट। या तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में मिल जाएगा, या तो आप डायरेक्टली drive.google.com सर्च कर सकते हो यहाँ सर्च बार में। अदरवाइज यहाँ आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, दिस ऑप्शन, लेट मी शो यू दिस ऑप्शन। इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये गूगल की सारी एप्स को ओपन कर देगा। लेट मी शो यू, आर यू सीइंग दिस। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ड्राइव का, जिसको कहा जाता है गूगल ड्राइव। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये आपकी ईमेल आईडी से एक्चुअली अटैच होता है। ठीक है, जैसे आप आपकी जैसे गूगल की ईमेल आईडी होती है ना, उससे ही अटैच होता है। अब यहाँ पर ये ओपन होकर के आ गया। यहाँ पर आपको कुछ इंटरफेस दिख रहा है इस तरह का। ठीक है, जिसके अंदर माई ड्राइव है, कंप्यूटर्स है, शेयर्ड विद मी, रिसेंट, स्टार्टेड सॉरी स्टार्ड, स्पैम, ट्रैश, स्टोरेज, और इसका कितना स्टोरेज यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है, एक्सेट्रा। प्लस एक न्यू का ऑप्शन है। यहाँ पर आप इसको कंसिडर कर सकते हो, इस पेज को, ये जो आपको इंटरफेस दिख रहा है, एज ए आपकी सी ड्राइव या आपकी डी ड्राइव, जो आपके कंप्यूटर में होती है ना, सी ड्राइव या डी ड्राइव। बट उसका ये एक वर्जन है, ऑनलाइन वर्जन। ठीक है। अब ऑनलाइन वर्जन क्यों है, क्योंकि ये आपका यूआरएल के बेस्ड पर वर्क कर रहा है। यूआरएल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये टॉप में। तो ये ऑनलाइन वर्जन हो गया। आपके पास अगर इंटरनेट अवेलेबल है तो ये ओपन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पहला डिफरेंस क्या हुआ गूगल शीट में एंड एक्सेल के अंदर। एक्सेल आपका ऑफलाइन वर्क करता है, आपके पास इंटरनेट हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। लेकिन गूगल शीट में आपको मैंडेटरी हो जाता है कि आपको इंटरनेट आपका चलना चाहिए, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। एक चीज, पहला डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस है ये। दूसरी चीज, इसको कैसे ओपन किया जाता है। देखिए यहाँ पर ये मेरे दो फोल्डर दिख रहे होंगे, आप, ये फोल्डर का आइकन है, ये एक फाइल का आइकन है, गूगल शीट का आइकन है, राइट। ये प्लस एक्सेल का आइकन। तो या तो आप इस पर क्लिक करो प्लस, और यहाँ पर डायरेक्ट गूगल शीट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर गूगल शीट्स। जैसे ही आप इस एरो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, ब्लैंक स्प्रेडशीट, फ्रॉम अ टेम्पलेट। फ्रॉम अ टेम्पलेट पर पहले मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे आप फ्रॉम अ टेम्पलेट पर क्लिक करते हो, यू विल सी देर आर बहुत सारी आपको गूगल शीट्स ऑलरेडी जो बिल्ट है वो दिख जाएंगी, टेम्पलेट दिख जाएंगी, जिसको आप क्लिक करके यूज में ले सकते हो। लेट से अगर आपको टाइम शीट बनानी है तो टाइम शीट पर क्लिक कर लो और इसको अपनी तरफ से मॉडिफाई कर लो जैसा आप चाहते हो। ठीक है। एनुअल बिजनेस बजट, इसको आप क्लिक करके बना सकते हो। एक्सपेंस रिपोर्ट बना सकते हो, परचेज ऑर्डर बना सकते हो। कुछ डैशबोर्ड अगर आपको चाहिए तो वो डैशबोर्ड, इस पर क्लिक करोगे और आप अपने डेटा को रिप्लेस कर दो और वो डैशबोर्ड आपका इस तरह से बन के आ जाएगा। या फिर अगर आपको बिल्कुल ही ब्लैंक चाहिए तो आप क्या करोगे, ब्लैंक शीट पर क्लिक करोगे, दिस वन, क्लिक ऑन दिस। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, आपको एक्सेल की तरह से दिखने वाला ये इंटरफेस दिख जाएगा। ठीक है। एक्सेल के अंदर भी इसी तरह के कॉलम्स होते हैं, दीज आर कॉलम्स, ABCD, दीज आर रोज, ये रोज हैं हमारी। ठीक है। अब एक्सेल के अंदर तो बहुत सारे कॉलम होते हैं, यहाँ पर लेकिन आपको जेड तक कॉलम मिल रहे हैं। क्या हम और भी कॉलम ऐड कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स यू कैन ऐड, लेकिन आप इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जेड तक कॉलम होते हैं। राइट क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा।
ठीक है, लेट मी शो यू। ओके, मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट वन कॉलम टू लेफ्ट, इंसर्ट वन कॉलम टू राइट। लेट से यहाँ कर देते हैं। लेट से मैं एक ऐड कर देता हूँ, ये आ गया ए कॉलम। अब और ऐड करने हैं आपको, तो और ऐड कर लो। ए बी चला जाएगा, अब ए बी आ गया होगा उधर, ये देखिए। इसी तरह से आप कॉलम्स ऐड कर सकते हो। अच्छा, कितनी रोज होती हैं इसके अंदर, ये भी देख लेते हैं। नीचे तक जाएंगे, 1000 रोज ये बाय डिफॉल्ट आपको दिखाता है। बाय डिफॉल्ट रोज कितनी दिखा रहा है, 1000। क्या हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और रोज को? यस, यहाँ पर आप अपना नंबर डालो और ऐड पर क्लिक करो, तो ये देखो 2000 हो गई। लेट से मैं 10,000 रोज ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे, ऐड करेंगे तो 10,000 रोज आ गई, 12,000 हो गई। अब लेट से आपको 1 लाख रोज करनी है, सो 1 लाख का नंबर डाल दो आप अपना, यहाँ पर 1000 हो गया, 10,000 हो गया, ये लाख हो गया। ठीक है, ऐड कर दो, तो 1,12,000 रोज आ गई आपकी। सो इसी तरह से आप रोज को ऐड कर सकते हो, कॉलम्स ऐड कर सकते हो। सेम थिंग, आपको भी ये कुछ मेन न्यूज दिख रहे होंगे, जैसे एक्सेल के अंदर दिखते हैं, फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट, फॉर्मेट, डेटा, टूल्स, एक्सटेंशन एंड हेल्प। ठीक है, प्लस बोल्ड कर सकते हो। लेट से आपने अपना नाम लिखा है यहाँ पर, लेट से कोई एक नाम लिख लेते हैं कुछ भी, राहुल, लेट्स से। अब मुझे राहुल को बोल्ड करना है, तो आई विल क्लिक ऑन दिस। राहुल को इटैलिक करना है, इटैलिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मुझे राहुल इस इन 2 कॉलम के अंदर चाहिए। ठीक है, सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो, मर्ज सेल्स। सो इस पर क्लिक करोगे तो ये मर्ज हो गया। इसको मिडिल में लेकर के आना है, तो मिडिल में आ गया। इसका बैकग्राउंड फिल कलर, लेट्स से मैं इसको येलो कर देता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर इसका येलो हो गया। इसके टेक्स्ट का कलर आप चेंज करना चाहते हो, लेट्स से रेड, सो आपको रेड कर दिया इसने। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप इसका फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हो, फॉन्ट साइज ये चेंज हो गया। ठीक है, सो एक्सेल के अंदर जो नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, जो एक्टिविटी आप उसमें कर सकते हो, सेम एक्टिविटी आप यहाँ कर सकते हो। सेम वीलुकअप का फार्मूला आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, इवन मच बेटर तरीके से। ठीक है, और इसके अंदर काफी ऐसे ऐसे फंक्शन हैं जो आप देखोगे तो आप बोलोगे कि यस, आई एम गोना यूज दिस। ठीक है, अब आप इस पर मूव होना चाहोगे पूरी तरह से, क्योंकि इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग फार्मूलाज हैं। लेट मी शो यू वन फार्मूला बिफोर वी स्टार्ट फीचर्स। कि इसके अंदर इसके फीचर्स को एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपको उसका कुछ एक बहुत अच्छा फंक्शन दिखाता हूँ। लेट से मैं यहाँ लिखता हूँ माई हेलो। ठीक है, हाउ आर यू। ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं, हाउ आर यू। ये मैंने लिखा। मैं चाहता हूं कि ये हिंदी में ट्रांसलेट हो जाए। किस में ट्रांसलेट हो जाए, हिंदी में ट्रांसलेट हो जाए। तो क्या ये कर सकता है? आपका नॉर्मल एक्सेल नहीं कर सकता है, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो चीज नहीं कर सकती है। गूगल शीट कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि आपने देखा होगा, गूगल ट्रांसलेटर होता है। ठीक है, सो गूगल पे आप इंग्लिश में जाकर के हिंदी में ट्रांसलेट करते हो, तो वो हिंदी में कन्वर्ट कर देता है। तो सेम एक्टिविटी वो आप फार्मूले के थ्रू भी कर सकते हो। लेट मी शो यू दैट फार्मूला, गूगल ट्रांसलेट। ठीक है, सो आप इस फॉर्मूले को ओपन करोगे। ये आपसे मांगता है कि टेक्स्ट, आपका टेक्स्ट क्या है। सो मैं बोलता हूँ उसको कि ये मेरा टेक्स्ट है जी। अब वो बोलता है ओके, कोमा लगाओ। कोमा लगाया। अब ये सोर्स लैंग्वेज पूछ रहा है आपसे, कि जो आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया है, ये किस लैंग्वेज में है, किस लैंग्वेज के अंदर है। इसको अभी तक नहीं पता ना, हम इसको बताएंगे कि कौन सी लैंग्वेज में है। तो इंग्लिश में है, तो डबल कोट में हम इंग्लिश का जो शॉर्ट फॉर्म है ई एन करेंगे। ई एन, इंग्लिश के लिए डबल कोट दे देंगे अगेन, फिर कोमा लगाएंगे। टारगेट लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज के अंदर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो, हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हो, चाइनीज में करना चाहते हो, फ्रेंच में करना चाहते हो, किस में कन्वर्ट करना चाहते हो। लेट्स से आप हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हो, आई विल राइट डबल कोट एच आई, हिंदी के लिए क्या करेंगे, एच आई, फिर डबल कोट, ब्रैकेट क्लोज, और हिट एंटर। सो यू विल सी दिस, नमस्ते, आप कैसे हैं? तो इसने कन्वर्ट कर दिया। लेट मी राइट वन मोर थिंग, आई एम लर्निंग गूगल शीट। ठीक है जी, क्या अब ये इसको कन्वर्ट करेगा या नहीं करेगा? 100% करेगा। जब इसको कर सकता है तो इसको क्यों नहीं कर सकता है? तो इसी फार्मूले को नीचे तक ड्रैग करेंगे। सो इट विल टेक टाइम, एंड मैं गूगल शीट सीख रहा हूं। ठीक है, लेट्स से यू आर यू आर लर्निंग गूगल शीट। ठीक है, अब इस फार्मूले को वापस ड्रैग करेंगे।
सो यू विल सी, आप गूगल शीट सीख रहे हैं। ओके, नाउ अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट और देखते हैं। इस चीज को अब वापस से आप इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपको क्या करना है, स्विच करना है। जहां ये ई एन लिखा है वहां पर एच आई कर देंगे, जहां पर ये एच आई लिखा है वहां पर ई एन कर देंगे। लेट मी शो यू वन मोर टाइम। गूगल ट्रांसलेट, टेक्स्ट क्या है आपका, ये टेक्स्ट पूछ रहा है ना आपसे, तो इसको हम टेक्स्ट देंगे सबसे पहले। ये लो जी, टेक्स्ट दे दिया, कॉमा लगाया। सोर्स लैंग्वेज क्या है अब मेरी, अब ये किस लैंग्वेज में लिखा है, हिंदी में लिखा है, तो एच आई, ये डबल कोड मैंडेटरी है, ठीक है, कोमा। टारगेट लैंग्वेज क्या है आपकी, टारगेट लैंग्वेज है आपकी इंग्लिश, लेट से इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हो, डबल कोड, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। हेलो, हाउ आर यू, ठीक है जी, नीचे तक ट्रैक कर दिया आपने, इसने दे दिया आपको। अब आप चाहते हो कि ये सारा कैपिटल के अंदर आए, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपर का फार्मूला लगा सकते हो, मे बी ये वर्क करना चाहिए। ये लो जी, हो गया, ये अपर लैंग्वेज में आ गया, मतलब सारा कैपिटल के अंदर आ गया। लोअर में करना चाहते हो तो लोअर का फार्मूला लगा सकते हो आप, लोअर, ठीक, एंटर, सारा लोअर में हो गया। वैसे बाय डिफॉल्ट ये क्या देता है आपको, लोअर में ही देता है, तो लोअर का फार्मूला लगाने से फायदा नहीं है। वी विल चेक कि प्रॉपर का कोई फार्मूला होता है या नहीं। वैसे एक्सेल में तो होता है भाई, यहाँ पर भी है, चलिए बढ़िया, प्रॉपर। सो अब ये आपको हर एक वर्ड, जो स्टार्टिंग वर्ड है वो कैपिटल होगा और बाकी सब स्मॉल होंगे, ठीक है। लेट्स से हेलो का एच कैपिटल है, हाउ का एच कैपिटल है, आर का ए कैपिटल है, यू का वाई कैपिटल है, ठीक है। सो एक फार्मूला तो हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग सही हो गया। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। लेट्स से जब बहुत बड़ा हमारे पास डेटा सेट होता है, तो उसमें हम एक्सेल में क्या करते हैं, फिल्टर लगाते हैं, फिर पता नहीं उसको प्रोसेस होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। कोई एक फार्मूला लगाया आपने वी लुकअप का, और वो 5-6 लाख का डेटा है, आप उसको प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है उसमें। इसके अंदर आप वो चीजें बहुत इजीली कर सकते हैं। लेट मी शो यू वन मोर एग्जांपल। लेट्स से यहाँ पर हम कुछ नाम लिख लेते हैं, स्टूडेंट्स नेम, लेट्स से स्टूडेंट नेम, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं सिटी, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं। राहुल एक स्टूडेंट है, मनोज एक स्टूडेंट है, रवि एक स्टूडेंट है, एंड लेट्स से वो कुछ नाम, राम है, श्याम है, ये बहुत कॉमन नेम हम ऐसे ही डाल लेते हैं। अब सिटी, लेट्स से दिल्ली से बिलोंग करते हैं, ये भी दिल्ली से बिलोंग करता है, ये भी दिल्ली से बिलोंग करता है, लेट्स से ये जयपुर से बिलोंग करता है। जयपुर के लिए मैं जे ए आई कर देता हूँ, ये भी जयपुर से बिलोंग करता है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं आपसे कि मुझे ओनली जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, उनका डेटा दे दो, दैट्स इट, ठीक है जी। सो अब एक्सेल के अंदर आप क्या करते, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसमें क्या करते, उसके अंदर फिल्टर लगाते, दिल्ली वालों को सिलेक्ट करते एंड किसी दूसरी गूगल शीट में आप डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक फंक्शन है बहुत अच्छा, इसका नाम है क्वेरी, ठीक है, क्वेरी। अभी आपसे क्या मांगता है, डेटा क्या है आपका, तो इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लो हेडर के साथ। इफ यू वांट हेडर के साथ तो आप हेडर के साथ सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, कोमा लगाएंगे। अभी आपसे पूछता है आपकी क्वेरी क्या है, आप चाहते क्या हो, ठीक है। सो अब यहाँ पर एसक्यूएल का यूज होगा। एसक्यूएल क्वेरी में जैसे एसक्यूएल की क्वेरीज होती है ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल एंड दैट टेबल, सो उसी तरह से यहाँ पर ये वर्क करेगा। लेट मी शो यू। सिलेक्ट करना चाहता हूं मैं, क्या सिलेक्ट करना चाहते हो, ऑल द डेटा। ऑल द डेटा मीन्स स्टूडेंट का नेम एंड सिटी, ये दोनों कॉलम चाहता हूँ, क्योंकि R12 से लेके S17 तक ही डेटा है मेरे पास। ओके, अब इसमें टेबल नेम देने की जरूरत नहीं है, रीजन भी क्योंकि आपने यहाँ पर डेटा दे दिया है ऑलरेडी, कि आप ये जो आप सिलेक्ट स्टेटमेंट चला रहे हो वो किस डेटा पे चला रहे हो उसको ऑलरेडी मालूम है, ठीक है। सो अब हमें ये देना है कि दिल्ली वाले रिकॉर्ड चाहिए मुझे ओनली। सो वेयर, वेयर का ही तो फंक्शन लगाएंगे ना हम यहाँ पर, वेयर जहां पर ये जो आपका एस कॉलम है, एस कॉलम के अंदर लिखा है ना सिटी, तो यहाँ पर हम एस कॉलम को रेफर करेंगे। एस कॉलम बराबर होना चाहिए किसके, सिंगल कोट के अंदर आप क्या लिखोगे, डेल, यानी कि दिल्ली, एंड देन लास्ट में आप इसको डबल कोट से स्टार्ट किया था आपने, डबल कोट लास्ट में एंड में क्लोज कर दोगे और एंटर। सो अब ये देखिए आप, ये चेंज हो गया आपका, राहुल, मनोज एंड रवि, दीज थ्री बिलोंग्स टू कहाँ से भाई, यहाँ से, जब दिल्ली से, तो यहाँ पर आ गए।
इसी तरह से आप इसको डायनामिक बना सकते हो कि लाइक मैं अपना यहाँ से एक वैलिडेशन दे सकता हूँ, इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट दे सकता हूँ कि भाई मुझे दिल्ली वाले चाहिए या जयपुर वाले चाहिए, और उसको हम फंक्शन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। और आपका बहुत बड़ा डेटा सेट है, लेट से आपको 4 महीने का डेटा चाहिए तो 4 महीने का डेटा निकाल के दे देगा। बिटवीन की क्वेरी लगा देंगे, ग्रेटर देन लेस देन लगा देंगे, ग्रुप बाय कर सकते हैं डेटा को आप बहुत सारी एक्टिविटीज इसके अंदर कर सकते हैं, बहुत सारे फार्मूलाज हैं, लाइक इंपोर्ट रेंज है, कोई आपको एक दूसरी गूगल शीट से डेटा चाहिए, वहां से कैसे फैच होगा डेटा। होता है ना कभी कभी हमारे पास हमें जो मैनेजमेंट को देनी होती है वो ओनली रिपोर्ट देनी होती है, डेटा देना इतना जरूरी नहीं है, उनको रिपोर्ट देनी है, लेकिन रिपोर्ट में चेंजेस भी चाहिए होते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक गूगल शीट में हम अपना सारा रॉ डेटा रखेंगे, दूसरी गूगल शीट के अंदर हम क्या करेंगे कि ओनली समरी बनाएंगे उसके अंदर। समरी बनाने के लिए आपको डेटा की रिक्वायरमेंट तो होगी, तो वो डेटा हम कहाँ से ले सकते हैं, क्वेरी के फंक्शन से ले सकते हैं, इसी के अंदर हम सारी अपनी एक रिपोर्ट बना सकते हैं इसी क्वेरी के अंदर, कि लाइक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, मेरे पास 3 कॉलम होने चाहिए, देन उसका सम ऑफ प्रॉफिट आ जाए, सम ऑफ लॉस आ जाए, सम ऑफ क्वांटिटी आ जाए, ये सारी चीजें आप एक ही क्वेरी के अंदर करके आप एक समरी बना करके मैनेजमेंट को प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। सो ये क्वालिटी है किसकी, गूगल शीट की। दूसरी क्वालिटी क्या है, तीसरी एक्चुअली, तीसरी क्वालिटी है ये शेयर का बटन, देख रहे हो आप यहाँ, शेयर का बटन। इस शेयर के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, सो ये आपसे सबसे पहले, ओके लेट मी शो यू बिफोर दैट, कि ये जो अनटाइटल स्प्रेडशीट लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, इसको आपको सबसे पहले नाम देना होता है एक स्पेसिफिक, कि इस शीट का नाम क्या है, किस चीज से बिलोंग करती है ये। तो ये किस चीज से बिलोंग करती है, लेट से मैं इसका नाम कुछ भी देता हूँ, फर्स्ट गूगल शीट। इट्स ऑल अप टू यू कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम होता है, उसके अकॉर्डिंग किस टाइप की समरी आप इसको बनाना चाहते हैं वो दे दिया आपने। दूसरा, अब आप इस पर शेयर पर क्लिक करोगे, अब ये आपसे पूछता है कि भाई आपको ये शीट किसके साथ शेयर करनी है, आप ऑनर हैं इसके। ठीक है। सो हम मुझे लेट से एक ईमेल एड्रेस है abc@gmail.com, इसके साथ शेयर करनी है। लो जी लो, मैं इसके साथ शेयर कर दूंगा। आपको इसको क्या बनाना है, व्यूअर बनाना है। व्यूअर मींस बस वो ओनली रिपोर्ट को देख सकता है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकता। कमेंटर यानी कि वो कमेंट कर सकता है किसी एक सेल पर जाकर के, सिर्फ ओनली कमेंट कर सकता है कि भाई ये कहाँ से आया, ये क्या है रिपोर्ट है, ये कहाँ से नंबर आए, इस तरह के जो कमेंट होते हैं। थर्ड, एडिटर। एडिटर मींस वो इस शीट को एडिट कर सकता है, आप इसके अंदर चेंजेस कर सकता है, इसको डिलीट कर सकता है, एक्सेट्रा। डिलीट एज इन जो लिखा हुआ है सेल्स के अंदर उनको डिलीट कर सकता है, इस गूगल शीट को वो डिलीट फिर भी नहीं कर सकता, उसको ऑनर ही कर सकता है। अब ये जो चेक बॉक्स है नोटिफाई पीपल, ये क्या होता है, नोटिफाई पीपल मतलब कि जो ऑलरेडी इस, जिन लोगों के साथ ये गूगल शीट ऑलरेडी शेयर्ड है, उनको ये पता चल जाएगा कि ये abc@gmail.com करके एक नया बंदा इस गूगल शीट को देख सकता है, नया नई एंट्री हुई है, किसी के साथ शेयर हुई है ये शीट। यहाँ पर आपको कोई मैसेज डालना है तो मैसेज डाल सकते हो, एंड वो मैसेज सभी को चला जाएगा। ओके। नाउ दूसरी चीज, लेट्स से शेयर पर आप क्लिक करोगे, शेयर हो जाएगी, ये शेयर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि रिस्ट्रिक्टेड है ये, ओनली पीपल विद एक्सेस कैन ओपन विद दिस लिंक, यानी कि आप जिसके साथ शेयर करोगे उसी को ये दिखेगा, उसी के साथ ही शेयर हो जाएगी गूगल शीट। लेकिन अगर आप चाहते हैं एनीवन विद दिस लिंक, एनीवन विद दिस लिंक इट मींस आप इस लिंक को कॉपी कर सकते हो। आपने जैसे ही ये लिंक को कॉपी किया, आप इस लिंक को अपने दोस्त को, फ्रेंड्स को, जिसको भी आप देना चाहते हो ये लिंक दे सकते हो, और वो ये शीट देख सकता है, ओनली देख सकता है। अगर आप चेंज करना चाहते हो वो कमेंटर बन जाए, वो कमेंट कर सकता है, एडिटर एडिट कर सकता है। इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू मैनेज दिस शीट। ठीक है। आप किस तरह का एक्सेस उसको देना चाहते हो। डन पर क्लिक करेंगे। दूसरी चीज, यहाँ पर आप एक ही शीट ओपन नहीं कर सकते हो, बहुत सारी शीट्स हैं। यहाँ पे ऐप प्लस का बटन दिख रहा होगा आपको, ऐड शीट, दूसरी शीट हो गई, तीसरी शीट हो गई, चौथी शीट हो गई, एक्सेट्रा। यहाँ पे मल्टीपल शीट्स आप ओपन कर सकते हो, सबके नाम चेंज कर सकते हो। राइट क्लिक करोगे, रीनेम आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ, लेट से रीनेम आ गया, इसका नाम आपको सेल्स रिपोर्ट लिख दो, सेल्स रिपोर्ट। ठीक है। अब आप इसको हाइड करना चाहते हो, लेट से आप इसको हाइड कर सकते हो। अब इसको आपको अनहाइड करने के लिए राइट क्लिक करोगे, अब यहाँ पर वो नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा,
क्योंकि वो यहाँ दिखेगा आपको, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, इस पर ऑल शीट पर क्लिक करोगे, सेल्स रिपोर्ट दिख रहे हो कि आ रही है सेल्स रिपोर्ट जिसको हमने हाइड किया था, इस पर वापस क्लिक करोगे तो ये ओपन हो गया। ठीक है, तो ये काफी अच्छे फंक्शन है, इसके अंदर डेटा को फॉर्मेट कर सकते हो आप, नेम्ड फंक्शन है इसके अंदर, नेम्ड रेंज बना सकते हो, डेटा वैलिडेशन है, डेटा क्लीन अप है, स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम है, फिल्टर्स व्यूज हैं, बहुत सारे फिल्टर बना सकते हो आप इसके अंदर, कस्टम फिल्टर बना सकते हो आप इसके अंदर। लेट्स से जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि मैं इसका एक कस्टम फिल्टर बनाना चाहता हूँ कि दिल्ली के लोग, सो यहाँ पर आकर आप इसको फिल्टर बना सकते हो, यहाँ हो गया, क्लिक करोगे एंड उसका एक लेट्स से कि ओनली दिल्ली वालों के लिए एक फिल्टर बन जाए, तो वो सब कुछ बन जाएगा। वो मैं आपको वीडियो आने वाली वीडियोस के अंदर सिखाऊंगा कि किस तरह से कस्टम फिल्टर को बनाया जाता है। प्लस इसके अंदर आप डेटा वैलिडेशन कर सकते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हो, रैपिंग है, अलाइनमेंट है, ये सब चीजें बहुत जो नॉर्मल आप एक्सेल के अंदर कर सकते थे, वो सब एक्टिविटी आप यहाँ पर कर सकते हो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको इसको सेव करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटो सेव हो जाती है। इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको इसको बार बार कंट्रोल एस करके सेव करना होगा, सब कुछ हो जाएगा। प्लस आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, जैसे अब लेट से आपने अपना वर्क कर लिया, आपको उसको डाउनलोड करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ये डाउनलोड हो जाएगा, पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा, एचटीएमएल फाइल में हो जाएगा, सीएसवी फाइल में हो जाएगा, टीएसवी फाइल में हो जाएगा, ये सब तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, सो ये एक गूगल शीट का ओवरव्यू था, फीचर था। आगे आने वाली वीडियो के अंदर आपको हम धीरे धीरे सारे फार्मूलाज बताएंगे, क्वेरी फंक्शन, इंपोर्ट रेंज फंक्शन, यूनिक फंक्शन, फिल्टर फंक्शन, और बहुत इंटरेस्टिंग फार्मूलाज मैं आपको सिखाऊंगा इसके अंदर। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये एक ओवरव्यू था, इंट्रोडक्शन था गूगल शीट का कि किस तरह से ये वर्क करता है, क्या क्या फीचर्स इसके अंदर हैं, और भी बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।